जिस क्षण अयोध्या रो पड़ी, वही क्षण आज हम आप लोग के सामने सुनाएंगे। सादर सबको मेरा प्रणाम, सादर सबको जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, जय श्री गणेश भगवान, जय माँ सरस्वती। कहे प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भय शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 152। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो जाती हैं। उनकी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर सुख पाई, केवट परहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चलऊ यही भांति, देखेहु ठाढ़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन की माँ कहूँ कलेशु, जियत फिरऊँ लेई राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयऊँ, हानि गलानी सोच बस भयहूँ। सूत बचन सुन कहीं नर नाहूँ, पर उधरनी उर दारुण दाहूँ। लफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहूँ मीन कहूँ व्यापार। करी विताप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति कीमी जाई बखानी। सुनी बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरज कर धीरजु भागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी रुख पाकर केवट पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे दूर कहूं। जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया, ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और हानि ग्लानि और सोच के बस हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मजा व्याप हो गया, पानी वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयहु कोलाहल अवध अति, सुन रिपेराउर शोर। विपुल बिहग बन पर उनिसे,
मानहूँ कुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयाहूँ भुआलो, मणि बिहीन जनु व्याकुल ब्यालो। इंद्र सकल बिकल भाई बारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। कौशल्या नृपो दीख मलाना, रब कुल रवि अथऊँ जीव जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के मुंह सांप व्याकुल मरण प्रसन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई हो, मानो बिना जल के तालाब में कमल का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धारण समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समूझी मन करिया विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो। करन धार तुम अवध जहाजो, चढ़ेऊँ सकल प्रिय पथिक समाजो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र अयोध्या जहाज है और आप उनके कर्णधार खोने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो जहाज पर चढ़ चला हुआ। धीरज धरी तपाई अपारो, नाही तबूढ़हि सब परिवारो। जौ जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखनो सिया मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपो, चितवहु आँखि उघारी। तलपथ मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने
आंखें खोलकर देखा मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरे धीर जो उठी बैठ भुआलो, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालो। कहाँ लखनऊ कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बय देही। बिलपति राव बिकल बाहु भांति, भय जुग सरिस सिराती नराती। तापस अंध साफ सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी पुत्र बधू जानकी जी कहाँ हैं? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भया हूँ बिकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जे नहीं प्रेम पनु मोरे निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसमें मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु ही तो चितु चातक जल धर। हाँ रघुनाथ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुबर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयों सुर धाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलो दशरथ पावा,
अंडयने कयमल जसु छावा जियत राम विधो बदनु निहारा राम बिरह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख और श्री रामचंद्र जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी रूपशीलो बलो तेजो बखानी करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप और शील बल और तेज का बखान करके अनेक प्रकार से विलाप करती रहीं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती रहीं। बिलपाहि बिकल दासु अरु दासी घर घर रुदनु करहि पुरवासी अथ काऊ आजु भानुकूल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। तब वशिष्ठ मुनि समय समा कही अनेक इतिहास शोक निवार हूँ सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ जी ने मुनि के समय अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर रहे हैं। तेल नाव भरी नृपतनु राखा दूत बुलाई बहुरियश भाषा धावहु बेगी भरत पाहि जाहि नृप शोधि कहूँ कहूँ जनिकाहूँ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल मंगवाकर शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उसने ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने हूँ कहे हूँ भरत सन जाई गुरु बुलाई पठवाऊं दुई भाई सुनि मुनिया यशु धावन धाये चले बेग बर बाजी लजाए अनरथ हुआ वाधो आरंभे तब जाते कुश गुण हो ही भरत
तब ते देखहि राति भयानक सपना जागी करहि कटु कोटि कल्पना बेप्रजवाई देहि दीन दाना शिव अभिषेक करहि विधि नाना मागहि हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। जाकर भरत ने इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावत दूत दौड़े वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों की लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपस्कुल लगने लगा और रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्न के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्र अभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उसने माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगा करते थे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। यही विधि सोचत भरत मन धावत पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंतन कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के नाघत सरित शैल बन पाके। हृदय सोचु बड़े कछु ना सुहाई। आज जनहि जिया जाऊं उड़ाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम एक निमेष बरस सम जाई। यही विधि भरत नगर गिर आए। असगुन होहि नगर पैठारा रटहि कुभांति सुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीतता जा रहा। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपस्कुन होने लगे। कौवे बुरी
जगह बैठकर बुरी तरह कांव कांव कर रहे हैं। खरे सियार बो लहि प्रतिकूला, सुन सुन हो ही भरत मन मूला। श्रीहत सरसरी ताबन बागा, नगरु निमेष भयावनु लागा। खग मृग हय गया जाई न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मायनाहु सबाही सब संपत्ति हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखित हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पुरुजन मिलहि न कहीं कछु, गावहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछहि सकहि, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुप से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिश लागी दमारी। आवत सुत सुनी कैकेयी नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्रों को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। माँ बहुत हर्षित होती हैं भरत के आ जाने पर। सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे ही भेटी
भवन ले आई। भरत दुखित परि वारु निहारा। मानहु तुहीन बजन बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल के बन को पाला मार गया हो। कय के हर्षित यही भांति मनहु मुदित तव लाई किराती। सुतहि सोच देखी मनु मारे। पूछती नहीं हर कुशल हमारे। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। एक कैकेयी माही इस तरह हर्षित दिखती हैं मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में सब कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई। पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहतात कहाँ सब माता। कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुशल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनी सुनत बचन स्नेहमय। कपट नीरु भर नैन। भरत श्रवण मन शूल सम। पापिन बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर मां कैकेयी भरत के कानों में और मन के शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तात बात मय सकल संवारी। भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ। भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। हे तात, मैं सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह राजा देवलोक को पधार गए।
सुनत भरतो भय बिबस बिसादा, जनु सह में करी के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पाया हूँ तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। बहुरी धीरे धरी उठे संभारी, कहु पी तुम्हारन हे तुम्हातारी। देवी पोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय भी न देख सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सोत बचन कहीं कह के, मरमु पाछो जनु माहुर दे। आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर मां कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसने जहर भर रहे हो। कुटिल और कठोर मां ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। माता रामो पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी हूँ जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यों, प्रगट्यों सत जहाज। सिया राम मैं सब जगु जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।